हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अब हम पढ़ने वाले हैं आइसोबार्स क्या होते हैं। देखिए, दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होता है आइसोबार्स और एक होता है आइसोटॉप्स। ये दोनों चीजें हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं और बिल्कुल इजी लैंग्वेज के अंदर हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइसोबार्स देख लेते हैं। आइसोबार्स क्या होते हैं उसके बारे में देख लेते। लेट अस कंसीडर टू एलिमेंट्स। हम यहाँ पर दो एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं। अब उनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होगी वो देखिए। दोनों एलिमेंट के अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो क्या होता है, दो चीजें होती हैं। एक तो होता है एटॉमिक नंबर और एक क्या होता है, एटॉमिक मास। तो अगर दो एलिमेंट के अंदर ये चीजें जो हैं, एटॉमिक नंबर जो है, ये तो हो गया डिफरेंट, यानी कि अलग अलग उनका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो गया और एटॉमिक मास जो है वो हो गया सेम। अगर ये वाली कंडीशन है, एटॉमिक नंबर तो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया और एटॉमिक मास जो है वो सेम है। अगर ये वाली कंडीशन है तो इसको बोलेंगे आइसोबार्स। इसको क्या बोलेंगे, आइसोबार्स। और यही इसी को अगर दूसरे तरीके से हम ले लें, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। अब यहां पे क्या था, एटॉमिक नंबर जो था वो क्या था, डिफरेंट था, लेकिन यहां पे क्या होगा, सेम होगा। एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा और एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास जो है वो होगा डिफरेंट। अगर ये वाली कंडीशन है, एटॉमिक नंबर तो सेम होगा और एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होगा, तो इस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। दो कंडीशन होती है, आइसोबार्स और आइसोटॉप्स। आइसोबार के अंदर तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर जो है वो तो अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो सेम होगा। दो एलिमेंट लेंगे हम यहाँ पे और यहाँ पर भी दो एलिमेंट लेंगे और दोनों एलिमेंट के अंदर अगर एटॉमिक नंबर तो अलग है और एटॉमिक मास जो है सेम है, तो इन दोनों एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, आइसोबार्स। और यहां पर भी दो एलिमेंट लेंगे, दोनों एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में क्या बोलेंगे, आइसोटॉप्स बोलेंगे। तो चलिए यहां पे देख लेते हैं हमने। लेट अस कंसीडर टू एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एटम, एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो है वो तो सेम होना चाहिए और एटॉमिक नंबर अलग अलग होना चाहिए। अब सर एग्जांपल बताओ। एग्जांपल दो हैं, एक तो आर्गन और एक कैल्शियम। आर्गन और कैल्शियम किसके एग्जांपल्स हैं, आइसोबार के एग्जांपल हैं। अब इनके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन जो है आर्गन के अंदर होते हैं 18 18 और कैल्शियम में होते हैं 20। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन होते हैं आर्गन के अंदर 22 यानी कि 22 और कैल्शियम के अंदर होते हैं 20। अब मास की बात करते हैं। एटॉमिक मास जो है वो आर्गन का कितना होता है, 40 और कैल्शियम का कितना होता है, 40। जब अभी हमने पिछले बात की थी आपसे, यहां पे देखिए आइसोबार्स के अंदर क्या होगा, एटॉमिक मास जो है वो सेम होगा। तो हमने अभी बात की कि आर्गन और कैल्शियम इन दोनों के अंदर एटॉमिक मास कितना है, 40। एटॉमिक मास कितना है, 40। और इन दोनों के अंदर अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो ये दोनों अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम देख सकते हैं दोनों अलग अलग हैं। तो हम इसके बेसिस पे बोल सकते हैं कि इसके अंदर एटॉमिक नंबर तो अलग होंगे लेकिन एटॉमिक मास जो है वो सेम होगा। दोबारा से देख लीजिए, यहाँ पे आर्गन का मास नंबर कितना है, 40 और कैल्शियम का मास नंबर कितना है, 40। तो यानी कि मास जो एटॉमिक मास की जो बात कर रहे थे पीछे, एटॉमिक मास तो इनके अंदर सेम है
दोनों के अंदर 40 है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो आर्गन का अलग होता है और कैल्शियम का अलग होता है। तो ऐसे दो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर तो अलग अलग होते हैं लेकिन एटॉमिक मास जो है वो सेम होते हैं, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम आइसोबार्स बोलते हैं। और अगर इसकी अपोजिट कंडीशन है, अपोजिट कंडीशन कैसे, जिनका मास नंबर तो अलग होगा, यहां पे तो सेम है लेकिन वहां पर अलग होगा, और इनके जो एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होगा, तो ऐसी अगर उल्टी कंडीशन है तो उसको बोलेंगे आइसोटॉप्स। ये आइसोबार्स है, उसको बोलेंगे आइसोटॉप्स। दोनों को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। Which two of the following atomic species are isotopes of each other and which two are isobars? हमारे को यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, उसको हमारे को बताना है कि कौन से दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आइसोबार हैं और कौन से ऐसे दो एलिमेंट हैं जो आइसोटॉप हैं। यहां पे देखिए 4 हमारे को दे रखा है पेयर्स, तो हमको बताना है कि कौन सा तो इसके अंदर आइसोबार है और कौन सा इनके अंदर आइसोटॉप है। तो देखिए आप ऊपर जो नंबर लिखा है ये तो एटॉमिक मास होता है, और जो नीचे पैरों के अंदर लिखा हुआ है वो है एटॉमिक नंबर। तो हमने आइसोबार के अंदर अभी पढ़ा था कि इनका एटॉमिक मास जो है वो सेम होता है, एटॉमिक मास जो है वो सेम होता है, लेकिन इनका जो एटॉमिक नंबर है वो अलग अलग होता है। तो हमारे को सेम नंबर देखना है किसके अंदर, ऊपर वाले के अंदर। किसके अंदर, ऊपर वाले के अंदर। यहां पे देखिए 230 230, यानी कि एटॉमिक मास जो है वो सेम है। और यहां नीचे देखेंगे 91 और 88, यानी कि इनका एटॉमिक नंबर जो है वो अलग है। तो इसका मतलब जो Z 91 और 230, Z 88 और 230 जो है वो क्या होगा, आइसोबार होंगे। फिर हमने आइसोटॉप की बात की थी, पीछे कंडीशन देख लीजिए। फिर हमने आइसोटॉप्स की बात की थी, इसके अंदर जो एटॉमिक मास जो होता है वो तो अलग अलग होता है, लेकिन उनका जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है। तो यहां पे देखिए, अब हमारे को क्या देखना है, इसके अंदर तो हमने ऊपर वाली लाइन देखी थी, किसके अंदर, आइसोबार्स के अंदर। आइसोटॉप्स के अंदर हम क्या देखेंगे, नीचे वाली लाइन सेम कौन सा है। तो देखिए 90 90 दोनों सेम है ना, Z 90 और Z 90। तो और इसके अंदर अब ऊपर वाला देखेंगे 231 और 233। इसका मतलब जो एटॉमिक नंबर जो है वो इसका और इसका सेम है, और एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट है। तो ये वाला और ये वाला तो क्या हो गया, आइसोटॉप्स, और मिडिल वाले जो दोनों हैं वो क्या हो गए, आइसोबार हो गए। सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या दे रखा है। द आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास एटम नंबर। अभी हमने बात की थी कि इनका जो मास जो होता है वो तो अलग अलग होता है, लेकिन इनका जो एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है। अभी हमने यहाँ पे देखा, दोनों पैर, जो पैर के अंदर नीचे की तरफ जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, और जो ऊपर की तरफ होता है वो एटॉमिक मास होता है। तो अगर हम पहले बात करें आइसोटॉप्स की, तो हम इसके जो पैरों के अंदर है उसमें देखेंगे सेम किस्में हैं। तो सेम किस्में हैं इसमें और इसमें, दोनों में 90 है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, आइसोटॉप हो गए, और इनका जो मास है वो अलग अलग होना चाहिए। The lower figure in the above given symbols indicate the atomic numbers. Now in this case there are two atoms having the same atomic number of 90. देखिए 90 यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है। The two isotopes will be, ये देखिए Z 90 231 और Z 90 233, ये जो है ये क्या है, आइसोटॉप्स है। अब दूसरा जो हमारे पास आता है वो आइसोबार। आइसोबार किसको बोलते हैं, द आइसोबार्स हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। उनके अंदर जो एटॉमिक नंबर जो है, जो नीचे की तरफ यहाँ पे जो 90 दे रखा है ये तो अलग अलग होंगे, लेकिन ऊपर जो यहाँ पे दे रखा है ये दोनों नंबर सेम होंगे, बट सेम मास नंबर। The upper figures in the figure symbol indicate the mass number. In this case there are two mass number of 230, so the two isobars
यहाँ पे देखिए ऊपर वाला जो नंबर है वो सेम होगा, यहाँ पे नीचे वाला नंबर सेम था, यहाँ पे ऊपर वाला नंबर सेम होगा। क्योंकि ऊपर वाला नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, और आइसोबार्स के अंदर क्या होता है, जो एटॉमिक मास जो होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए Z 91 और 230, Z 88 और 230, तो एटॉमिक मास सेम होगा आइसोबार के अंदर, और एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होगा। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि कौन सा टू एलिमेंट्स आइसोबार है या आइसोटॉप है। दोबारा से एक बार वो फिगर देख लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग के अंदर बनाया था। आइसोटॉप जो होते हैं उनके अंदर एटॉमिक नंबर जो होता है, जो पैरों के अंदर जो नंबर होता है वो तो होता है सेम, और एटॉमिक मास जो ऊपर की तरफ जो नंबर दिया जाता है वो होता है डिफरेंट। किसके अंदर, आइसोटॉप के अंदर। आइसोबार के अंदर इसका उल्टा होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो तो होता है डिफरेंट, लेकिन एटॉमिक मास जो होता है वो होता है सेम। इस प्रकार से आइसोटॉप और आइसोबार के अंदर जो कंफ्यूजन जो होता है वो आज के बाद आपको नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल क्लियर दोनों को कंपेयर करके पढ़ा दिया है कि आइसोटॉप और आइसोबार क्या होते हैं। आइसोटॉप तो क्या होते हैं, जिनके अंदर एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। और इसकी उल्टी कंडीशन कर देंगे, ये सेम है उसको डिफरेंट कर दो और जो डिफरेंट है उसको सेम कर दो, यानी कि एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो तो डिफरेंट हो गया, और एटॉमिक मास जो वहाँ पे डिफरेंट था ये यहाँ पर सेम हो गया। उसको क्या बोलेंगे, आइसोबार बोलेंगे। और मैंने आपको एग्जाम्पल बता ही दिया आइसोबार का, कैल्शियम और आर्गन दोनों का जो मास जो है वो 40 होता है, लेकिन जो उनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और चाहिए, तो आप नोट्स वगैरह भी चाहिए बिल्कुल फ्री के अंदर, तो हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो प्ले स्टोर पे बिल्कुल फ्री के अंदर नोट्स वगैरह वीडियो सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाएगा। शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए, या फिर हमारा व्हाट्सअप नंबर भी लिख लीजिए 8696608541। इस पर आप हमारे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी क्लास और सब्जेक्ट बताएंगे तो हम व्हाट्सएप पर भी आपके नोट्स वगैरह भेज देंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ।